पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। कविता गाएं। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, सुंदर हंस देख कर कौआ मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। बहती नदिया पर जाकर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। बच्चों, दी गई कविता में आए रेखांकित शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे इस प्रकार हैं। रेखांकित शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषता। उजला उजला हंस, हंस के रंग के बारे में बता रहा है। एक दिन, दिन की संख्या बता रहा है। सुंदर हंस, हंस की सुंदरता बता रहा है। मेरे घर, घर किसका है यह विशेषता बता रहा है। काला कागा, कौवे के रंग के बारे में बता रहा है। मेरा साबुन, साबुन किसका है यह विशेषता बता रहा है। बहती नदिया, नदी बहती हुई है यह विशेषता बता रहा है। खूब साबुन, कितना साबुन लगाया यह बता रहा है। अपना कालापन, कालापन किसका है यह विशेषता बता रहा है। बच्चों, आपने देखा कि कविता के सभी रेखांकित शब्द अपनी संज्ञा की कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे काली गाय तेज दौड़ती है, इसमें काली शब्द विशेषता बताने के कारण विशेषण है और गाय इसका विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण 1 गुणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 संकेतवाचक या सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे मीठा आम पसंद है, छोटा बच्चा गिर गया। यहाँ रंगीन छपे शब्द मीठा और छोटा गुणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण हैं काला, सुंदर, ऊंचा, बहादुर, स्वस्थ, लंबा, हिंसक, परिश्रमी आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द गिने जाने योग्य संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम चारों खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे नाच रहे हैं। यहाँ रंगीन छपे शब्द चारों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण हैं अनेक लोग, 2 आदमी, कई मजदूर आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम गिने नहीं जा सकते उनकी निश्चित या अनिश्चित माप तौल संबंधी विशेषता का बोध करवाने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा काफी रहेगा, थोड़ा सा दूध पी लो। यहाँ रंगीन छपे शब्द 10 किलो निश्चित परिमाणवाचक और थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण हैं 5 किलोमीटर रास्ता, 1 लीटर तेल, सारी चीनी, ज्यादा पानी आदि। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह हाथी सफेद है, ये संतरे खट्टे हैं। यहाँ रंगीन छपे शब्द वह और ये सार्वनामिक विशेषण हैं। ये शब्द यहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं बल्कि यहाँ ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण हैं यह कमरा, वे केले, वह घोड़ा, इस आदमी आदि। हम जान गए विशेषण,
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण। विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या और माप तौल का बोध। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेष्य। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।